will be one Lion King. Everything the light touches belongs to me. Stand down. I am highly trained and occasionally effective. Whoa! This is so embarrassing. This is where the पानी से तो अब टाका और मुफासा बाहर निकल आए, लेकिन रात होने पे उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। ये लोग खाने की तलाश में घूम रहे थे। तभी उन्हें जंगलों में से किसी की स्मेल आई। उनको लगा कि ये उन्हीं जैसा कोई शेर है। पास जाने पे पता चला कि ये एक शेरनी थी जिसका नाम था सराबी, जो इन्हें देखकर सुख का सांस लेती है और इन्हें बताती है कि हर जगह उन सफ़ेद शेरों का डर बैठा हुआ है। उन्होंने मेरे भी पूरे ग्रुप को मार डाला और बस मैं ही जिंदा बची हूँ। यहाँ पर हम शाजू नाम के एक छोटे से बर्ड को भी देखते हैं जो सराबी का था। सराबी के लिए ये बर्ड जासूसी का काम करता है और सफेद शेरों के आने से पहले ही उसे छुपने का कहता है। एक तरह का उसका बॉडीगार्ड है। हमें पता चला कि सराबी भी मलेले जाना चाहती है, जहाँ पर टाका और मुफासा जाना चाहते हैं अपनी हिफाजत के लिए। इसीलिए ये अपना आगे का सफर एक साथ कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें खाने की खुशबू आई। खाने की क्या, ये तो बंदरों की खुशबू थी जिन्हें ये मार खाते थे। इन्हीं बंदरों के अंदर पहली मर्तबा मुफासा को मिला रफीकी। इस टाइम उसकी उम्र काफी कम है। रफीकी को उसके जैसे बंदर बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो उसे अपने झुंड से निकाल चुके हैं। ऐसे में ही वो मिला है इन तीनों से। इससे पहले कि ये लोग रफीकी का शिकार करके उसे खा जाते, रफीकी उसे बताता है कि मुझे मलेले का रास्ता आता है। ये बात सुनकर वो तीनों हैरान हो गए। मुफासा ने कहा, सच बताओ? तो रफीकी ने कहा, हाँ, मैं पहले वहीं रहता था और अब मैं दोबारा मलेले ही जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई रहता है। भाई वाली बात तो झूठ थी, लेकिन हाँ, उसे मलेले का रास्ता आता था, ये बात सच थी। फिर ये बात जानकर कि रफीकी को मलेले का रास्ता आता है, ये लोग उसे खाने का इरादा छोड़ देते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से मलेले तक पहुँचा दे। सफर करते करते सुबह हो जाती है और सराबी हवाओं के रुख से पता चलाती है कि वो सफेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। सराबी को लगता है कि वो सफेद शेर इनकी नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। सराबी इन्हें यहाँ पे रेस्ट करने से मना करती है और ये लोग सफर कंटिन्यू रखते हैं। रास्ते में टाका मुफासा को बताता है कि मुझे सराबी अच्छी लगने लगी है और मुफासा यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के तरीके बताता है। मुफासा उससे कहता है कि मुझे सराबी के जिस्म से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी, तुम चाहो ये बात उसे बताओ। लड़कियों को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। उसके कहने के मुताबिक टाका ने ऐसा ही किया और वाकई ये बात सुनकर सराबी टाका से इम्प्रेस भी हो गई। खैर यहीं पर इनके सामने हाथियों का झुंड भी आ चुका था और अब बहुत सारे सफेद शेर भी इनके बहुत करीब आ चुके थे। असल में सफेद शेर इनके इतने करीब इसलिए आ गए थे क्योंकि वो बड़ी बड़ी छलांगे लगा सकते थे और उन्होंने पहाड़ी इलाका छलांगे लगा लगा के पार कर लिया था, जिसे ये लोग नीचे से पार करते हुए आए थे। अब इन सफेद शेरों से बचने के लिए इन्हें कुछ तो जुगाड़ करना था। शराबी जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ पे लगा मधुमक्खियों का छत्ता फाड़ देती है, जिससे हर जगह मक्खियां ही मक्खियां हो गई। इन मक्खियों ने हाथियों को तड़पा दिया और हाथी जब बेहंगम इधर उधर भागे तो सफेद शेर उन हाथियों के दरमियान उलझ गए। ऐसे ही लोग सफेद शेरों से तो बच जाते हैं, लेकिन देखने को मिला सराबी जो दरख्त के ऊपर चढ़ी थी वो वापस उतर नहीं पाई। वो एक टहनी से लटकी हुई थी और अचानक टहनी के टूटने पे वो नीचे हाथियों के झुंड में ही गिर गई। इससे पहले कि हाथी कोई उसके ऊपर पाँव रख देता और वो मर जाती, मुफासा उसकी जान बचाने के लिए पास आया। वो उसे साइड पे करते हुए उसके ऊपर खुद खड़ा हो जाता है और इस तरह उसकी जान बचाता है। यहाँ देखने को मिला कि हाथियों का जो झुंड यहाँ पहाड़ों पे भाग रहा था, उनके तेज भागने की वजह से पहाड़ों पे बनी हुई ये चट्टानों के मीनार टूटने लगे और रास्ता वो बंद हो गया जहाँ से सफेद शेर इनके करीब आ सकते थे। सफेद शेरों का तो खतरा शुक्र करो टला, लेकिन अब सराबी बेहोश थी। रफीकी फौरन सराबी के पास आया और उसकी गर्दन की कुछ नसें दबाते हुए उसे होश में लेकर आया। सराबी उठते ही ये सवाल करती है, मेरी जान किसने बचाई? और फौरन बिना हिचकिचाए मुफासा झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई। वो चाहता था कि सराबी टाका से इम्प्रेस हो जाए। मुफासा के इस झूठ से तो टाका खुद हैरान था। सराबी बाहर आकर टाका को थैंक्स कहती है। रफीकी जिसने सब सच देखा था, जो सब जानता था, उसके दिल में मुफासा के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि उसने देखा था मुफासा बहुत ज्यादा बहादुर होने के साथ बहुत बड़े दिल का भी मालिक था। वो अपने भाई के लिए एक ढाल बना हुआ था। ये लोग अपना सफर अब आगे कंटिन्यू करते हैं और बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें पार करके ये लोग बस मलेले पहुंच जाते। रोशनी इन्हें अपनी बहुत करीब दिखाई दे रही थी। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे बर्फ में इनके पैरों के निशान बैठ रहे थे। ऐसे में सफेद शेर कभी भी उन्हें देख लेते। तब मुफासा सराबी के बर्ड शाजू से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाकर हमारे पाँव के नीचे की बर्फ को हटाते रहो ताकि वहाँ से सारे निशान मिट जाएं। मुफासा का ये आइडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जब सफेद शेर यहाँ पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर पैरों के कोई निशान नहीं दिखाई दिए और वो कंफ्यूज हो गए कि अब वो उन शेरों को पकड़ने के लिए किस डायरेक्शन में जाएं। मुफासा की इस आइडिया से तो सराबी भी इम्प्रेस हो गई थी। इसके अलावा भी मुफासा यहाँ पे कई ऐसे फैसले लेता है और ऐसे बहादुरी के काम करता है जिससे सराबी को ये बात पता चल जाती है कि मुफासा ही वो था जिसने अपनी जान पे खेलकर सराबी की जान बचाई थी। उसकी ज़हीन बातों से अब सराबी ने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि उसकी जिस्म से आती फूलों की खुशबू को टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने महसूस किया था। इसीलिए अब वो मुफासा की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और ये चीज़ महसूस करते हुए मुफासा उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि नहीं, ये सब काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि टाका था। उनकी ये बहस चलती रही। सराबी चाहती थी कि मुफासा कन्फेस करे ये सारे काम उसने किए हैं। उनको ऐसे करीब देखकर टाका जेलस होने लगा और टाका को लगा कि मुफासा उसके साथ गद्दारी कर रहा है। उसे अब अपने डैड की वो बात याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब ये मुफासा तुम्हारा सब कुछ ले उड़ेगा। अपने गुस्से में टाका को और कुछ नहीं सोचता, उल्टा वो अब सफेद शेरों के पास चला जाता है और वहाँ जाकर उससे कहता है, तुम जानते हो वो कौन था जिसने तुम्हारे बेटे को मारा? वो मैं नहीं, वो मुफासा ही था। मेरी रगों में बादशाह का खून जरूर है लेकिन तुम्हारे बेटे का खून मुफासा ने किया है और मुफासा को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मुफासा से मैंने भी अपने कई बदले लेने हैं। टाका उससे कहता है, हम लोग मलेले की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते करते हमारे पीछे आ जाओ, वहाँ तुम्हें मुफासा मिल जाएगा और तुम उसे मार देना। रात के अंधेरे में टाका ये जो जाल अपने भाई के लिए बचा चुका था, मुफासा इसके बारे में नहीं जानता था। रातों रात टाका वापस आ गया और सुबह होने पे इन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया और पहाड़ी को पार करते हुए फाइनली ये लोग मलेले पहुंच भी गए। इस जगह को देखकर मुफासा की खुशी की इंतहा नहीं थी क्योंकि वो हमेशा से इस जगह के बारे में अपनी मॉम से भी पूछा करता था और इसकी दिल से ख्वाहिश थी कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आता। मुफासा ने नोटिस किया कि यहाँ पे सारे जानवर काफी अमन से एक साथ मिलकर जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उनका ये सारा अमन 1 मिनट में खराब हो जाता है जब ये सारे जानवर अपने पीछे सफेद शेरों के बादशाह को देखते हैं। असल में ये सारे जानवर भी सफेद शेर के बादशाह से डरते थे क्योंकि इन सब के नाक में एक वक्त में इसने दम करके रखा हुआ था। मुफासा हैरान परेशान था कि आखिर सफेद शेर उसके पीछे आए कैसे। वो तो अपने निशान मिटाते चले गए थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस सब के पीछे उसका अपना भाई टाका ही है। यहाँ ये अब शेर बिना वक्त ज़ाया किए मुफासा के ऊपर हमला कर देता है। वो मुफासा से लड़ ही रहा था कि मुफासा ने पहली मर्तबा तो उसे धक्का देके दूर कर दिया और तब उसके सामने आया टाका और उसे सच्चाई बताई कि ये सब टाका का किया धरा है। सफेद शेर को मुफासा तक लाने वाला और कोई नहीं बल्कि टाका ही है। ये सुनकर अब मुफासा का दिल टूट गया और इसी सब में दोबारा उस सफेद शेर ने उसे उठाकर वहाँ पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। ये मुफासा के लिए अच्छा ही हुआ था। मुफासा जल्दी से एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसने यहाँ सारे जानवरों से कहा कि अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे तो देख लेना ये सफेद शेर एक दिन तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। अभी भी वक्त है, तुम सब कमजोर नहीं हो। अगर तुम सब मिल जाओ तो उस सफेद शेर का मुकाबला मेरे साथ मिलकर कर सकते हो। ये सुनकर सभी जानवरों के अंदर हिम्मत पैदा होती है और वो भी अपने आप को ताकतवर जानकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और मुफासा के साथ मिलकर सफ़ेद शेर से अपना बदला लेने की ठान लेते हैं। अब जैसे ही वो सफ़ेद शेर इनके पास आए, सारे जानवरों ने मिलकर उन सफ़ेद शेरों के ऊपर हमला कर दिया। इधर जो शेरनियाँ थी उन्होंने मुफासा के ऊपर हमला कर दिया और उसे उठाकर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, जहाँ पे गिरने की वजह से मुफासा काफ़ी जख्मी हो चुका था। उसको जख्मी हालत में देखकर इस सफ़ेद शेरों के बादशाह को बहुत अच्छा लगा और अब वो मुफासा को ख़त्म करने के लिए उसके करीब भी आ गया। जाहिर सी बात थी, मुफासा जख्मी भी था और सफ़ेद शेर ज़्यादा ताकतवर भी थे, तो मुफासा उस शेर का मुकाबला करने के काबिल तो बिल्कुल नहीं था। बार बार मार खाता देखकर ऊपर से टाका को भी मुफासा के ऊपर रहम आ जाता है। उसे अपने पुराने भाई और अपनी दोस्ती याद आ जाती है, इसीलिए वो मुफासा को बचाने के लिए अब इस कड़े में कूद जाता है। इस टाइम टाका ने आकर सफ़ेद शेर से कहा, तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। लेकिन अब सफ़ेद शेर बिल्कुल भी रहम के मूड में नहीं था। वो तो अब बदला ले ही रहा था। उसने जब दोबारा बदला लेने के लिए मुफासा पे हमला किया तो अब सामने टाका आ गया और टाका भी उसके हमले से जख्मी हो गया। इस शेर से लड़ने के लिए अब मुफासा और टाका को एक साथ मिलकर लड़ना था। ये बात वो समझ गए। उनकी इसी लड़ाई के दौरान ऊपर हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ों में बहुत बुरा ज़लज़ला आ चुका था।
जिसकी वजह से पहाड़ शदीद हिलने लगे और ऊपर से पहाड़ों की सतह टूट गई। जहाँ पर मुफासा, टाका और वो सफेद शेर लड़ाई कर रहे थे वो जगह भी टूट गई और ये लोग जाकर नीचे पहाड़ों के पानी में गिरे। मुफासा ने ऊपर से देखा कि इनके गिरने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर भी इनकी तरफ आ रहा था। उससे बचते हुए वो खुद साइड पे हो गया और उसने सफेद शेर को पत्थर के नीचे धक्का दे दिया। कुछ ही सेकंड में ये पत्थर उस सफेद शेर के ऊपर गिरकर आखिर ये सफेद शेर खत्म हो जाता है। यानी साफ था कि मुफासा और टाका ने अपनी बहादुरी से उस सफेद शेर को हरा दिया था। अभी है मुफासा की ये बहादुरी देखकर मलेले के सभी लोग मुफासा को यहाँ का नया बादशाह बना देते हैं। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ था। हर जगह मुफासा के ही चर्चे थे और मुफासा का नाम सुनकर अब मुफासा से मिलने के लिए कोई आया। ये मुफासा की मॉम थी जो इतने बड़े हुए मुफासा को पहचान तो नहीं पाई, लेकिन उसके नाम से उन्होंने उसे पहचान लिया। ये दोनों यहाँ मिलके बहुत खुश हुए और इमोशनल भी, क्योंकि यहाँ मुफासा को पता चला था कि उसके डैड मारे गए हैं। अपनी मॉम से मिलने के बाद यहाँ पर अब टाका आया। टाका मुफासा से जब माफी मांग रहा था तो सभी जानवरों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि इसे माफ मत करो, ये गद्दार है। यही सफेद शेरों को यहाँ लेके आया था, ये आवारा हमारे दरमियान में नहीं रह सकता। ये सुनकर मुफासा ने सबको डांटा और बोला, ये मेरा हुक्म है कि टाका यही रहेगा। जब तक मेरी हुकूमत है मेरा भाई टाका मेरे साथ रहेगा। मुफासा की अच्छाई देखकर टाका को अपने अंदर और ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा और उसने मुफासा से कहा, आइंदा कभी मुझे याद नहीं करना। ये कहकर वो वहां से चला गया गुमनाम पहाड़ों में। और मुफासा की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जो